जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिलीविंग इन कृष्णा इज़ नॉट अ मोमेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और आज की कहानी उसी जीते जागते विश्वास की है। एक भिखारी सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसे रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उसे सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कलेश आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या भूख लगती है तो आप भोजन छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर ज़रा सी तकलीफ आने पर भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो जीवन में सार नहीं रहेगा। सही मायने में भजन और भोजन दोनों आवश्यक हैं। सीख, जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है वैसे ही आत्मा के लिए भजन आवश्यक है। दुख सुख में भक्ति कभी ना छोड़ें। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे कृष्ण कृपा की एक नई कहानी के साथ। आप सभी को स्नेहपूर्ण राधे राधे। कान्हा जी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।